कि शायद मदीने से और मदद पहुंच गई है। इस डर ने उनके दिलों में हलचल मचा दी। खालिद रजीदौत ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया, मगर यह पीछे हटना किसी कायर की तरह नहीं बल्कि एक जाबांज कमांडर की हिकमत से था। उन्होंने पीछे हटते हुए भी हर मोर्चे को मजबूती से थामे रखा, ताकि दुश्मन पीछा न कर सके। एक दिन और एक रात की इस जंग में खालिद रजीदौत की तलवारें टूटती रहीं। बाद में उन्होंने बताया कि उनके हाथ में उस दिन 9 तलवारें टूट गईं, मगर ईमान की धार नहीं टूटी। जब मुसलमान सुरक्षित पीछे लौट आए, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतनी बड़ी जंग में अल्लाह ने उन्हें हिफाजत से निकाला। जब यह लश्कर मदीना की तरफ लौटा, तो कुछ लोगों ने समझा कि शायद मुसलमान हार कर लौटे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह सुनकर फरमाया, नहीं, वो हार कर नहीं आए, वो फरार नहीं बल्कि करार है, यानी वो भागने वाले नहीं, लौटकर फिर हमला करने वाले हैं। और आपने उस दिन हज़रत खालिद रजीदौत को सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। यह खिताब क़यामत तक उनके नाम के साथ रहेगा। जंगे मुता इस्लाम की इतिहास में एक ऐसा मोड़ थी जिसने मुसलमानों को यह सिखाया कि जीत हमेशा तलवार से नहीं होती, कभी कभी अक्ल, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से होती है। इस जंग ने यह हकीकत साबित की कि जब इरादा सिर्फ अल्लाह की रज़ा का हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह भी एक इशारा था कि इस्लाम का पैगाम अब अरब की सीमाओं से निकलकर दुनिया तक पहुँचेगा। जाफर रजीदौत, जैद रजीदौत और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजीदौत की शहादत ने उम्मत को यह सिखाया कि इस्लाम सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि जान से भी साबित होता है। और खालिद रजीदौत की बहादुरी ने बताया कि अल्लाह अपनी किताब और अपने दीन की हिफाजत ऐसे ही सच्चे बंदों से करवाता है। जब यह खबर पूरे मदीना में फैली, तो हर घर में आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू गम के नहीं, फख्र के थे, क्योंकि उनके बेटे, उनके भाई, उनके शौहर इस्लाम के झंडे को ऊंचा करके गए थे। उस दिन जंगे मुता का मैदान गवाह बना कि तादाद मायने नहीं रखती, अल्लाह का साथ मायने रखता है। यही थी उस जंग की असल जीत, कि दुनिया जान गई, इस्लाम की ताकत तलवार में नहीं, ईमान में है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और घरवालों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एसएमआर इस्लामिक वीडियो 48 को सब्सक्राइब जरूर करें।